स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम मोड में। और आज की इस वीडियो में हम फिर बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज की। और चक्रवृद्धि ब्याज पे आज जो हमने सवाल लिए हैं वो लिए हैं आपके गुना गुनी पर आधारित सवाल। कोई भी राशि 5 गुनी 4 गुनी इस टाइप के जो सवाल होते हैं बेहद आसान होते हैं। हम कैसे करेंगे, कई तरीके हैं इसके आसान करने के, लेकिन कहीं कहीं सवाल ऐसा फंस जाता है जिसमें वो आसान वाला तरीका नहीं लग पाता है, तब हम कैसे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला सवाल है हमारा कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, ब्याज की दर समान रहे तो कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। बहुत आसान सवाल है, लेकिन इस सवाल को करने से पहले थोड़ी सी हम बात समझ लें। जब भी हमारा चक्रवृद्धि ब्याज पे कोई भी राशि गुना गुनी होगी, जैसे मान लो आज कोई राशि 1 रुपया है, 1 साल के बाद ये 2 रुपये हो गई, तो अगले 1 साल के बाद इसका डबल हो जाएगी, 4 हो जाएगी। उसके बाद अगले 1 साल के बाद इसका ये 8 गुना हो जाएगी। मतलब अब यहाँ का थोड़ा समझने की बात है, अगर हम इन दोनों का रेशियो देख लें तो इन दोनों का 1:2 है। अगली बार में अगर हम इन दोनों का रेशियो निकाल के देख लें तो ये 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये भी आपका 1:2 है। अगर अगली बार में हम इनका रेशियो निकाल के देख लें तो 2 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो इसका भी रेशियो हमारा कितना 1:2 है। कहने का मतलब ये है हर टाइम में चक्रवृद्धि ब्याज का जो रेशियो होगा अमाउंट का और प्रिंसिपल का ये सेम रहना है। एक तो बात आपको ये ध्यान रखनी है। हालांकि ये सवाल है बहुत आसान है, आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ी सी बात समझना है, आगे ये इस्तेमाल हम करेंगे सवालों में। अब हमारे पास जो सवाल दे रखा है वो क्या सवाल दे रखा है कि कोई भी एक राशि है जो किसी एक निश्चित दर है इसमें, तो ये कह रहे हैं 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो 8 गुनी कब होगी। अगर पहली साल 1 रुपया था, अगली साल ये 2 गुनी होगी, उसके बाद ये 4 गुनी होगी, उसके बाद ये 8 गुनी हो जाएगी। 8 गुनी हो गई, मुझे 8 गुनी ही करनी थी। अब ये कह रहे हैं 2 गुनी जो हो रही है ये 5 सालों में हो रही है, यानी इसको यहाँ से यहाँ तक आने में 5 साल लग रहे हैं, तो इसको यहाँ से यहाँ तक आने में भी 5 साल लगेंगे और इसको यहाँ से यहाँ तक आने में भी 5 साल लगेंगे। 8 गुनी करना थी, मैंने 8 गुनी कर ली। मुझसे पूछा जाए अगर टाइम कितना हुआ तो मैं बताऊंगा भाई 15 साल में आपकी राशि हो जाएगी। और अगर इसी सवाल को हम एक ट्रिक का नाम दे दें कि भाई अगर ट्रिक लगाई जाए तो हम कैसे करेंगे, हालांकि ट्रिक का कोई चक्कर इसमें है नहीं, और ये ट्रिक जो हम बताने जा रहे हैं ये आपकी फ्लॉप भी हो सकती है, कहीं ना कहीं हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। भाई पावर नहीं बन रही तो आप क्या करोगे, तो आपको ये जो सदाबहार चीज़ है ये आपकी हमेशा काम देगी और इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रिक क्या है, कह रहे हैं कोई भी राशि भी 5 साल में 2 गुनी हो रही है, तो 5 साल में 2 गुनी हो रही थी, मैंने लिख लिया। कितने सालों में नहीं पता, 8 गुनी होगी, ये है। अब इसमें करते क्या है, जो आपकी यहाँ पे राशि है इसको इस रूप में तोड़ते हैं। तो हमने क्या करा, इस 8 को भी ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। मैंने 8 को इस फॉर्म में तोड़ लिया। यहाँ पे जो नंबर होगा मुझे इसी रूप में तोड़ना है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पे 2 कितनी बार आया, तो मैंने देखा 2 यहाँ पर आया 3 बार, तो इसका मतलब मुझे इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगी और 3 पंजे हो गए 15 साल। तो इस टाइप से भी आप निकाल सकते हो, लेकिन भाई ये अभी फेल हो जाएगी, ये सदाबहार नहीं है, हर जगह इस्तेमाल इसको नहीं करोगे। हो सकता है कहीं ऐसा नंबर आ जाए जो ये नंबर आया वो इस नंबर में ना टूटे, ये आपकी पावर ना बने, तब हम कैसे करेंगे अभी देखते हैं अगले सवालों में। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 81 गुनी हो जाएगी। 6 वर्षों में 3 गुनी, कोई भी एक राशि है ये पहले 1 रुपये रही होगी, उसके बाद ये 3 गुनी हुई होगी, अगली बार 3 का स्क्वायर यानी 3 तियाँ 9 गुनी होगी, अगली बार 3 का क्यूब 9 तियाँ 27 हुई होगी, और अगली बार 3 की पावर 4 यानी कि 81 हुई होगी। इस टाइप से ये राशि हुई होगी, पहले 1 गुनी, फिर 3 गुनी, फिर उसका 3 गुना, फिर उसका 3 गुना, फिर उसका 3 गुना, क्योंकि अभी बताया है सेम टाइम में जो अमाउंट है और आपका प्रिंसिपल है इसका जो रेशियो होगा वो हमेशा इक्वल रहेगा। अब कहीं से भी इसका रेशियो निकाल के देख लें, आपका रेशियो 1:3 ही आएगा। भाई 1:3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1:3, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 1:3, 27 एकम 27, 27 तिया 81, 1:3। अब इसको 1 से 3 होने में
6 साल लग रहे हैं, तो 3 से 9 होने में भी 6 साल लगेंगे, फिर ये भी 6 साल लगेंगे और ये भी 6 साल लगेंगे। ये लिखने की कोई बार बार आपको ज़रूरत नहीं है, अभी समझाने के मकसद से ये लिखाया जा रहा है। आप तो ये गिनने कितने हैं, 1 2 3 4 और हर स्लॉट में 6 साल हैं, तो 4 में कितने हो गए 24। तो आपका आंसर हो गया सीधे 24। अगर हम इसको जोड़ लें, इस सवाल को ट्रिक के माध्यम से आप कर सकते हैं। ट्रिक के माध्यम से कैसे कि भाई कोई भी राशि है जो कि 6 सालों में 3 गुनी हो रही है, 6 सालों में 3 गुनी हो रही है, तो कितने सालों में 81 गुनी होगी। और 81 को आप इसी फॉर्म में तोड़ सकते हो, तो हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। मैंने देखा कि 3 4 बार है, तो मैंने इसमें 4 से गुणा कर ली। लो भाई, ये सवाल भी आपका इससे हो गया। लेकिन अब अगला सवाल है जो कि आप इससे नहीं कर सकते हो, बल्कि सिर्फ आपको इसी से करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखते हैं अभी। और अगला क्वेश्चन है कि कोई धन किसी निश्चित दर पर 6 साल में 4 गुना हो जाता है। यदि इस धनराशि को 8 गुना करना हो तो हमें कितना समय लगेगा। आसान सवाल है कि 6 साल में ये 4 गुना हो रहा है, तो 8 गुना करने में कितना टाइम लगेगा। अब आपकी जो ट्रिक थी नीचे वाली, ये फ्लॉप हो गई, यहाँ काम नहीं कर पाएगी। अब यहाँ आपका यही सदाबहार जो फार्मूला है, यही आपका काम करेगा। देखते हैं कैसे। भाई 6 साल में 4 गुनी हो रही है। अब 4 गुनी हुई है, तो कोई ज़रूरी तो है ना सीधे 1 से 4 हुई हो। अगर 1 से 4 होगी तो अगली बार में 4 का स्क्वायर 16 होना चाहिए। तो अगर मैं इस हिसाब से करूँगा 1 से 4, अगली बार में 4 का 16, और मुझे चाहिए 8 गुनी, तो ये तो मेरा हिसाब इसमें नहीं बन पा रहा। अब थोड़ा सा इस्तेमाल करना है आपको अपना माइंड। कैसे? कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई हम डायरेक्ट ही 4 गुना कर लें। ऐसा भी हो सकता है कि पहले ये राशि 1 रुपये हो, उसके बाद ये 2 रुपये हुई हो, और 2 का 4 हुआ हो, और 4 का 8 हुआ हो। बात आई समझ में? भाई डायरेक्ट 4 गुनी हुई, 4 गुनी नहीं हो पा रही है, 4 के बाद 16 पहुंच रही है, मुझे 8 गुनी चाहिए। तो मैं इसको ऐसे तोड़ सकता हूं कि 1 रुपये से 2 हुई होगी और 2 से 4 हुई होगी। तो मैंने देखा 1 रुपये से 4 रुपये आने में इसको 6 साल लग रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये वाला पार्ट 3 साल का है और ये वाला पार्ट भी 3 साल का है। हर पार्ट 3 साल का है, तो ये भी भाई 3 का होगा। 8 गुनी हो गई, आप इनको जोड़ लें, 3 और 3 6 और 3 9, तो ये आपका आंसर हुआ 9 वर्ष। बस इस टाइप से कर लें। अब जो वो ट्रिक है, क्या ट्रिक थी कि भाई कोई भी राशि है 6 सालों में 4 गुनी हो रही है, कितने सालों में 8 गुनी होगी। अब इस नंबर को तो हम इसी रूप में तोड़ सकते हैं ना जो ऊपर लिखा है। अब बताओ 8 को आप कैसे तोड़ सकते हो? 8 को तो तोड़ ही नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे ये मतलब काम करना छोड़ देगा, या फिर आपको जब पावर बनाना पड़ेगी तो काफ़ी कैलकुलेशन करना पड़ सकती है। तो इससे बेहतर तरीका यही है कि आप इसको इस्तेमाल ना करके बल्कि इस वाले तरीके को इस्तेमाल करें और बहुत ही आसान तरीके से सवाल निकाल लें। भाई 4 गुना हो रहा था 6 साल में, यानी कि 1 रुपये से 4 रुपये होने में इसको 6 साल रख लेते थे, और 6 साल के अंदर जो स्लॉट थे ये 3 थे। इसका मतलब ये 3 साल का, तो ये भी 3 साल का, हर स्लॉट 3 साल का है, सेम टाइम पीरियड है, इसीलिए आपका रेशियो भी सेम रहना है। तो हमने देख लिया, तो 3 और 3 6 3 9, तो 9 साल में हमारी जो राशि होगी ये आपकी 8 गुनी हो जाएगी। और अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, ये राशि कितने वर्षों में 8 गुनी होगी। 15 वर्ष में दोगुनी हो रही है, तो 15 वर्ष में दोगुनी, 1 से ये 2 रही होगी, 2 से 4 हुई होगी, 4 से 8 रही होगी। 1 रुपये से 2 रुपये आने में इसको 15 साल लग गए। कहने का मतलब ये एक स्लॉट 15 का है, तो ये भी स्लॉट हमारा 15 का रहा होगा, और ये भी स्लॉट आपका 15 का, तो 15 तिया 45। आपको स्लॉट गिनना है, ये लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है, लिखना हमारा काम है। आप तो डायरेक्ट करेंगे इसको तो 45 साल लग जाएंगे। तो छोटे छोटे सवाल आते हैं गुना गुनी वाले, अभी और देखेंगे जिसमें अर्धवार्षिक का इस्तेमाल करा जाएगा, तब हम वहाँ पे गुना गुनी कैसे निकालेंगे। और आपको कोई मूलधन दे दिया जाए, फिर आपसे गुना गुनी पूछ लिया जाए, तो हम कैसे निकालेंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, अभी बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और अगला सवाल है, कह रहे हैं एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में k गुनी हो जाती है, तो 30 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी। अब हमें ये नहीं पता है गुना 2 गुना 3 गुना,
लेकिन हमें ये पता है कि k गुना हो रही है और वो भी 5 साल में, तो 30 साल में कितनी गुनी हो जाएगी। जैसे अभी आपने देखा कोई राशि 1 से 2 हो रही है, अगली बार वो 2 से 4 हो रही थी, अगली बार वो 4 से 8 हो रही थी। तो ये क्या था, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4 यानी कि 2 का स्क्वायर, 4 के बाद 8 मतलब 2 का क्यूब, और 8 के बाद 16 2 की पावर 4। इस टाइप से ये लगातार पावर बढ़ रही थी। अगर हम इसको इसी फॉर्म में निकालें, हालांकि आसानी से हम निकाल सकते हैं, लेकिन अगर इसी टाइप से निकालें तो पहले ये 1 रही होगी, उसके बाद ये k हुई होगी, अगली बार में k का स्क्वायर बनी होगी, अगली बार में k का क्यूब बनी होगी, अगली बार में k की पावर 4 रही होगी, फिर अगली बार में k की पावर 5 और फिर k की पावर 6। ये 1 रुपये से k रुपये होने में इसको 5 साल लग रहे थे, तो ये 5-5 लगे होंगे। तो हम ये देख लेंगे कितने स्लॉट बन रहे हैं, सब 5-5 के ही हैं क्योंकि सेम टाइम रहता है हमारा, जब रेशियो सेम है तो ये भी सेम है। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30 पूरे 30 हो गए। तो 30 साल में ये राशि जो है k की पावर 6 गुनी हो जाएगी। बस यही इसका आंसर है। अगर आप इसको डायरेक्ट भी निकालना चाहते तो ऐसे निकाल लेते कि भाई 30 साल थे और हर साल में जो था राशि गुनी हो रही थी, 5 से हो रही थी, तो हम ये देख लेंगे कितने स्लॉट बनेंगे। तो 6 स्लॉट बनेंगे, सीधे आपको k की पावर 6 लगा देनी थी और आपका आंसर आ जाता। आपको ये पूरा करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन समझाने का मकसद ये था कि ये कहाँ से आए, पावर 6 कहाँ से आई। तो समझाने का मकसद सिर्फ इतना था कि अगर कोई राशि 1 से 2 हो रही है और 2 से 4 हो रही है, इसका मतलब 2 की पावर 2 हो रही है, अगली बार 8 हो रही है तो 2 की पावर 3 हो रही है। तो इसी टाइप से ये हमारी हो रही थी। तो हमने देख लिया कि भाई 30 सालों में 6 हो रही है और आप इसको डायरेक्ट निकालेंगे। 30 साल है और 5 का स्लॉट है तो 6 स्लॉट बनेंगे और 6 स्लॉट में पावर 6 लगा देनी है, बस आपका आंसर हो गया। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कोई धनराशि निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 3600 रुपये हो जाती है तथा 6 साल में 8100 रुपये हो जाती है, तो मूलधन बताइए। बहुत आसान सवाल है। कैसे हम करेंगे इसको कि भाई 3 साल में ये 3600 रुपये हो रही है। मान लो ये कोई भी राशि थी, हमने 1 मान लिया और 1 से ये हो गई 3600, ये हुई है 3 साल में। यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितना समय लगा है, 3 साल लगा है। और अगली बार ये 3 साल में 3600 से हो गई 8100 रुपये, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। और ये भी अगले 3 साल में हुई है, क्योंकि 6 साल लिखा है, इसका मतलब अगले 3 साल। और आपको अभी हमने बताया था कि सेम टाइम में जो प्रिंसिपल है और अमाउंट है, इसका रेशियो हमेशा सेम रहता है। आप किन्हीं दो का रेशियो निकालेंगे बराबर बराबर, तो वो रेशियो आपका बराबर आना चाहिए। जैसे अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालें तो हम 0 से काट लें इसको, तो 2 0 से 2 0 ख़त्म हो गए हमारे। अच्छा, ख़त्म नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन पैदा हो सकती है। अभी इसको हम पूरा लिखा रहने दे रहे हैं, अलग काट ले रहे कहीं पे। हमने यहाँ पे इसको 81 रहने दिया भाई। अभी हम इसको अलग यहाँ पे लिख ले रहे हैं, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 3600 रुपये थे और ये आपके थे 8100 रुपये। अगर हमने 2 0 से 2 0 कैंसिल कर लिए, ये 9 से कट रहे हैं, 9 चौक 36 और 9 निम 81। कहने का मतलब इनका ये है, ये अगर 4 रुपये हैं तो ये 9 रुपये हैं। इससे पहले वाले का अगर हम देखेंगे इन दोनों का, तो ये आपका 4 रुपये निकल कर आएगा और ये वाला आपका कितना आएगा, 9 रुपये। ये आपको ध्यान रखना है भाई। इन दोनों का तो ये है, अगली बार में जब इन दोनों का देखेंगे तो इन दोनों का भी 4:9 आना चाहिए, क्योंकि सेम टाइम में प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बराबर रहना चाहिए। तो इनका 4:9 है तो इनका भी 4:9 है। उस समय ये 4 अनुपात की वैल्यू थी, लेकिन अब हम इसको हटा ले रहे हैं, हमें अनुपात पता लग गया, तो ये जो है 9 अनुपातों की वैल्यू हो जा रही है। यानी 9 अनुपात की वैल्यू 36 है तो 4 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी। बहुत आसान है भाई, 9 अनुपात की वैल्यू 36 दे रखी है, आपको 4 अनुपात की वैल्यू पूछी है। अगर मैं इसको काट लूँ तो 9 अनुपात यहाँ निकाल ले रहे एक बार। 9 अनुपात की वैल्यू 36 है तो 1 अनुपात की वैल्यू 9 चौक 36, 400 रुपये है। हमें पूछिए 4 अनुपात की वैल्यू, तो 4 अनुपात की वैल्यू हो गई 4 गुणा 400 और यह आपका आंसर हो गया 1600 रुपये। तो ये राशि पहले कभी 1600 रुपये रही होगी, उसके बाद 3600 हुई होगी और उसके बाद 8100 रुपये हुई होगी। हमसे मूलधन पूछा है तो यही इसका आंसर हो गया। तो इस टाइप के सवाल जिसमें आपको मूलधन दे रखा है वो भी हम निकाल लेंगे। अभी और सवाल देखते हैं जिसमें आपसे मूलधन पूछा जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं 12,000 रुपये की धनराशि
चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तदनुसार वह राशि 20 वर्षों के बाद कितनी होगी। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है कि भाई ये जो है 5 वर्षों में दोगुनी हो रही है, तो 20 साल के बाद ये कितनी हो जाएगी। बहुत आसान सवाल। कैसे, अगर कोई राशि ये 1 है, 1 से 2 गुनी हो रही है, तो ये कह रहे हैं 5 साल लग रहे हैं इसको यहाँ पाने में। अगर ये 2 से 4 होगी तो इसको फिर 5 साल लगेंगे। अगर ये 4 से 8 होगी तो इसको फिर 5 साल लगेंगे। और ये 8 से अगर 16 हो जाएगी तो इसको फिर हमारे 5 साल लगेंगे। हमने साल गिन के देखे तो 20 साल हमारे पूरे हो गए। इसका मतलब ये हुआ ये राशि 20 सालों में अपनी राशि की 16 गुनी हो जाएगी। और हमारे पास पहले राशि थी 12,000 रुपये और 16 गुनी हो रही है, तो 16 से आप इसमें कर लें गुणा, और 16 गुणा कर लें तो ये 0 0 0, 16 दूनी 32 के 2, 16 एकम 16 और 3 19, तो 1,92,000 इसका सही आंसर हो गया। तो इस टाइप से हम बहुत आसान तरीके से इसको निकाल सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं 2,000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 4,000 रुपये हो जाती है, तो वह राशि कितने वर्षों में 8,000 हो जाएगी। बहुत ज़्यादा आसान सवाल है कि 2,000 रुपये थे और ये 2,000 से 4,000 हो गए, 4,000 हो गए और कितने सालों में हो गए, 2 सालों में। अब ये 2 का डबल 4,000 है, तो अगली बार 4 का डबल होगा 8,000, तो 4 का डबल कितना हो गया भाई, 8,000। और जब यहाँ आने में इसको एक स्लॉट 2 साल का है, तो ये वाला भी 2 साल का होगा। हमसे पूछा है समय, और 8,000 होने में आप जान रहे हैं कि देख ही रहे हैं भाई 4 साल में आपका काम हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो गया 4 साल। इस टाइप के छोटे छोटे सवाल, प्यारे प्यारे सवाल, प्यारे तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। कहीं भी आपको इसमें फार्मूला या लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधा सवाल में लिखा है 2,000 से 4,000, अगली बार में 4,000 का फिर डबल, तो हो जाएगा हमारा 8,000। हर साल डबल हो रही है तो हर साल डबल ही होती चली जाएगी बस। तो यहाँ आने में इसको 2 साल लगे, तो यहाँ आने में भी 2 साल लगेंगे। टोटल मिला के 4 साल में आपका काम हो जाएगा, 8,000 रुपये आपके हो जाएंगे। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कोई धन अर्धवार्षिक रूप से 2 साल में 16 गुना हो जाता है, यदि ब्याज की दर वार्षिक कर दी जाए तो 27 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। जब हमारा साल की जो दर थी वो अर्धवार्षिक के रूप में थी, यानी कि हर 6 महीने के बाद हमें ब्याज मिलना है, तब हमें जो साल लग रहे थे ये 16 गुना होने में इसको 2 साल लग रहे थे। अगर हम ब्याज की दर वार्षिक कर दें तब आपको जो है 27 गुना होने में कितना समय लगेगा। कैसे करेंगे भाई, 2 साल में ये आपका 16 गुना हो गया। 2 साल का मतलब है 16 गुना। अब डायरेक्ट तो 16 गुना आप कर नहीं सकते, पहले कभी 1 रहा होगा जी, 1 का ये 2 रहा होगा, 2 का 4 हुआ होगा, 4 का 8 हुआ होगा और 8 का 16 हुआ होगा। यहाँ तक इसको आने में 2 साल लगे हैं अर्धवार्षिक के रूप में। कहने का मतलब इसका ये है हर स्लॉट 6 महीने का है। ये जो है आपका 6 महीने का है, 6 महीना यहाँ लगा, 6 महीना यहाँ लगा, तो इसी टाइप से तो ये पूरा हमारा 2 साल लगा है। तो हमने इसका टाइम को बांट लिया स्लॉटों के अनुसार। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक स्लॉट में 6 महीने लग रहे हैं, यानी 1 से 2 होने में और फिर 2 से 4 होने में। अब कह रहे हैं अगर हम ब्याज की दर अर्धवार्षिक ना करके वार्षिक कर दें, यानी हर 1 साल के बाद, तब हमारा जो है 27 गुना होने में कितना समय लगेगा। अब मैंने ये देखा कि 1 रुपये की राशि 2 रुपये हो गई, तो मुझे यहाँ ब्याज कितना मिला, 6 महीने में मुझे 1 रुपये का ब्याज मिल गया। उसी हिसाब से ये 1 रुपये की राशि 2 रुपये बन गई। अगर 6 महीने में 1 रुपये का ब्याज मिल गया है तो 1 साल में मुझे कितना ब्याज मिल जाएगा भाई, 2 रुपये मिल जाएगा। अगर कोई राशि है 1 और 2 रुपये का उसको ब्याज दे दिया जाए, जैसे मान लो कि 2 रुपये का ब्याज था, तो ये मिलने कितनी हो जाएगी 3, और कितना टाइम लगा है इसको 1 साल। अगर ये 3 के बाद 6, 3 के बाद 6 तो होएगी नहीं, बल्कि 3 का स्क्वायर होना है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और 9 का फिर एक पावर बढ़ा लेंगे हम भाई, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 9 3 27। और आपको पता है ये पूरा जो स्लॉट है अब वार्षिक है, क्या नहीं कि मतलब वर्ष में है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसको 1 साल लगी है,
यहाँ से यहाँ तक आने में इसको 1 साल लगी है और यहाँ से यहाँ तक आने में भी इसको 1 साल लगी है। आपसे ये पूछा था कि भाई 27 गुना होने में कितना साल लगेगा, तो आपका आंसर हुआ कि 3 साल में आपका ये पूरा हो जाएगा। यहाँ पे आपका अर्धवार्षिक के रूप में था, लेकिन अब उसने दर जो लगाई है ये वार्षिक के रूप में लगा दी। बहुत आसान, पहले यहाँ पे हर 6 महीने पे ब्याज मिल जाता, लेकिन अब आपको हर 1 साल के बाद ब्याज मिलेगा। तो 6 महीने पे 1 रुपया ब्याज मिल जाता, तो 1 साल में 2 रुपये का ब्याज मिलेगा। 1 रुपये की राशि 2 रुपये का ब्याज लेकर 3 हो गई। उसके बाद अगली बार में ये 3 1 का 3 गुना हो गया, तो फिर 3 का और स्क्वायर हो जाएगा, यानी 9 हो जाएगा। 9 3 27 हो जाएगा। हमें 27 ही गुना चाहिए था और हमने टाइम देख लिया, 3 साल में हमारा ये काम हो जाएगा। तो इस टाइप के जो सवाल हैं गुना गुनी वाले, हम इसको कर सकते हैं। ये सवाल आप ट्रिक से बिल्कुल भी नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी उसमें। तो ये तरीका आसान है, आप इसी तरीके को इस्तेमाल करके इस टाइप के सारे सवाल निकाल सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके आप ज़रूर बताएँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।